मुनव्वर है तो मेरी जात से। अन्न देता हूं जहां वालों को मैं हाथ से। मैं बदल देता हूं शब्द को दिन से दिन को रात से। नूर बनकर हूं चमकता पर्दा जुर्मात से। एकरा नफरत से मैं पुर हूं, पुत्राए अभिमान हूं। सब तरफ झुककर मुझे सजदा कि मैं भगवान हूं। रावण लंका का राजा रावण, आज तेरे बल को संसार जानता है। तेरी शक्ति और पराक्रम को हर एक जानकार जानता है। जमाना की नजर तेरे दरवाजे पर लगी होती है। दुनिया की ताकत आधीनता के साथ तेरे सामने खड़ी होती है। वायु वायु की क्या शक्ति जो मेरी मर्जी के प्रतिकूल चल सके। सूरज में इतनी ताकत कहां से आ गई जो मेरी आज्ञा के खिलाफ आकाश मंडल में गमन कर सके। काल काल अब वो काल नहीं, मेरे पैरों का रोना हुआ एक अंबार है। इंद्र मेरी ठोकर से ठुकराया हुआ आज्ञाकार है। मेघ को मेरे हुक्म के खिलाफ पानी बरसाने का अख्तियार नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश सब मेरे सामने लाचार है। दुनिया के बड़े से बड़े राजा, बड़े से बड़े मगरूर मेरे फर्मा बरदार है। मेरे अधीन रहती है ताकत कुल जमाने की। नहीं सुनत किसी को भी जरा गर्दन गिराने की। फलक खिदमत बजाता है हमेशा सर झुकाने की। जहां को आस रहती है मेरे ही आस आने की। अगर तुम बस भरी घर को मेरे होठों पे आ जाए, सभी बोले ये पर्वत सभी संसार कर रहा है। बेशक महाराज, दुनिया का कोई मगरूर आपके सामने सर नहीं उठा सकता। बड़े से बड़ा योद्धा भी लंका के बहादुरों के सामने आंख नहीं मिला सकता। नहीं है सरकशी का हौसला देवताओं का, जमीन से आसमां तक खौफकारी है आपकी भुजाओं का। बहुत खूब, तो जाओ इस चांद को और भी दोबारा करो और नाच और गाने की महफिल आराधना करो। जाओ की शराब लाओ। ये वो दारू है जिससे रंग सारा दूर होता है। नाचो
मंत्री जी, झुमका झुमका गिरा, वो भी बरेली के बाजार में। वाह, मेरे बहादुरों, मेरी शान और शौकत को देखकर कौन नहीं ललचाता? मेरे साजो सामान को देखकर किसके मुंह में पानी नहीं आता? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका मैं अधिकारी नहीं? मेरे बहादुरों का रोग विश्व मंडल में किस पर भारी नहीं? जो है यत्ता जमाने में वही संतान है मेरी, है जिसका खौफ दुनिया में वही है शान है मेरी। मेरी हर सत नुमाइयां है, मेरा हर वीर काबिल है। मुझे दौलत भी हासिल है, मुझे शोहरत भी हासिल है। महाराज की जय हो। विनयदास जी, सुना ध्यान से, कहूँ अपने लंकेश भगवान से अकंपन सहित रूप रखा, घायल होते हुए आ रही है जनक स्थान से। जाओ, जल्दी हाजिर करो। जरा क्या महाराज। महाराज अधिराज की जय हो। कहो अकंपन, क्या समाचार लाए हो? प्रभु, जनसंघ भारतीय योद्धा बनाया, मान को आपने था बिठाया, जहाँ एक आराजा आया, जब था जिसने शमशान है सुनाया। क्या बकता है अकंपन? राक्षस रहते थे वहां मेरे 14,000। खूबसूरत सिपाह सलार था, हर सबका सरदार, हर सबका सरदार महाबलवान हमारा। फिर कैसे उजड़ गया जनस्थान हमारा? राजन, बाहर आने की विदेशी में भारतवर्ष में आए, टुकड़े करके हिंद के राजस्थान बनाए। समय समय भी जो भारत में जाए, खंड 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 करके गठन में दिया मिलाए। तो क्या हमारा जनस्थान भारत में मिला लिया गया? खर और दुष्मन सहित 14,000 राक्षसों को मारकर भूमि में ला दिया। और क्या बताऊं? सोने की लंका छीन ली जिसने कुबेर की, चोटी हिला दी जिसने हिमालय सुमेर की, देवेंद्र की जो सुरपुरी थी जिसने शेर की, छाप दी उस लंकेश की, फिर किसने शेर की? महाराज, अबे दान कौन, कौन के नाम और खुद बताओ। बता बता, सिलाती में कौन नहीं रहा, किसका असला खत्म हुआ, किसका जीवन तमाम हुआ, किसकी आयु की जीवन दिवस की शाम हुई। मैं अपने क्रोध की अग्नि में अग्नि को जला डालूं, पवन को रोक लूं, जलता हुआ सूरज बुझा डालूं। मैं अपनी गर्म सांसों से समुद्र को सुखा डालूं, जाऊं क्रोध में तो काल की गर्दन दबा डालूं। हाँ हाँ लंकापति, आप समर्थवान हैं, बड़े बलवान हैं, परंतु नहीं लंकेश के डरते जो दंड कारण है। हजारों राक्षस पल में भूमि पर लाए, उन्होंने आपके नाक काटी, कान कतरे हैं, जिन्होंने खर और दूषण सहित गली मुद्दा बनाए। हमारी नाक और कान को हाथ लगाने वाला कौन? क्या आपकी बहन चुप रह गए? नाक और कान आपके नहीं? दूर लगे, बता क्या बात है? जिधर देखूं निगाह भर के वही भूचाल आता है। मेरी तलवार के आगे जमाना सर झुकाता है। बशर तो चीज क्या है,
पलक तक खौफ खाता है। मेरी दहशत से आलम का कलेजा कांप जाता है। हजारों कर दिए कुश्ता, करोड़ों पीस डाले हैं। अरे बुज़दिल पता मूरख जो चीटी ने पर निकाले हैं। तू तो हर समय मदिरा पीकर सोता रहता है और तेरे राज्य में अनर्थ होता रहता है। क्या तुझे अभी तक भी नहीं पता कि शत्रु सिर पर आन खड़ा है? शत्रु? कौन शत्रु? किसका शत्रु? ब्रह्मांड में मेरा शत्रु बनकर जीवित रहने वाला कौन है? नहीं है काल की शक्ति करे जो बात बीबी का। पड़ा है सामने शत्रु का मेरे आज बंधी का। हर एक मगरूर को ताकत से मैंने नीचे झुकाया है। हर एक ताकत को मैंने जोर से अपने दबाया है। बता और साफ साफ बयान करके क्या मान रहा है? ये ऐसी हरकत किस जालिम ने की है? जिसने 14,000 जवानों सहित हर और दुश्मन और हमारे सेना को पल भर में बिताया है। वो कौन है सत्यानाशी, मौत का मतलाशी? केवल 2 बनवासी, एक बनवासी राम लक्ष्मण नाम है उनका, अयोध्या जिनका जन्म स्थान है। वो कामदेव से भी अधिक रूपवान है। इंद्रधनुष हाथ में कमान है। सांपों का एक समूह है और कर्कश में बाण है। ब्रह्मांड जीत सकते हैं, वो दोनों जवान हैं। परंतु सूर्यनगर ने उनका क्या बिगाड़ा था? वो उन्होंने इसकी नाक और कान को क्यों काट गिराया? ये मैं नहीं जानता। ये आप बहन सूर्यनगर से पूछ लीजिए। सूर्यनगर, जल्दी बता क्या बात है? भैया, मैं घूमती घूमती पंचवटी में जा पहुंची। मैंने निगाह डाली तो मन में विचारा कि इसे पकड़ कर ले जाऊं और भैया लंकेश की पटरानी बनाऊं। जैसे ही मैंने झपटा मारा तो सीता ने पति और देवर को पुकारा। राम ने किया इशारा तो लक्ष्मण ने निकाला कटारा। न सोचा न विचारा और तुरंत ही मेरा नाक काट डाला। बेशक उन्होंने बड़ी दिखाई की। तुम्हारी नाक और कान को काट कर सबसे ज्यादा बेहयाई की। ना छोड़ूंगा जहां में ऐसे खुदसर का निशा बाकी। ना रहने पाएंगे दुनिया में पापी बेगुनाह बाकी। झुकेगा खून से उनके दिले सच्चा का बदला। लिया जाएगा उनकी जान से इस नाक का बदला। भैया, मुझे तो आराम तब मिलेगा जब उन दोनों का जनाजा मेरी आंखों के आगे से निकलेगा। बंद करो ये बेसुरा राग। इस समय नहीं सुहाता। रावण से अब नहीं सुना जाता। बदला मैं लूंगा बहन तेरे नाक और कान का। ग्राहक बन जाऊंगा राम और लक्ष्मण की खानदान का। रावण कपूत होगा पुलिस खानदान का जो ना सबूत दे ब्राह्मण कुल की आत्मा। भैया, दाहिना पांव आगे बढ़ाओ और राम और लक्ष्मण पर विजय पाओ और सीता को हमारी भाभी बनाओ। जाओ जाओ बहन, वनवास में जाओ और हमारा सिर ना खाओ। फेंकी है बारूद में तूने दिया सराई। नाक अपनी नहीं नाक मेरी कटवाई। लंका और भारत की छिड़ गई लड़ाई। भारत गारत होगा या लंका की तबाही। पिताश्री, आप केवल मुझे हुक्म सुना दीजिए। पलक झपकते ही उन दोनों को अपने सामने लीजिए। नहीं
करने से पहले सोच विचार करना जरूरी है। इसलिए हुक्म देने में मजबूरी है। जाइए, सब चले जाइए। तगलिया धनुष को कमल के समान उठाने वाला, स्वयंवर में हमारे होते हुए जनक नंदिनी को ब्याह कर दे जाने वाला, ऊपर से मनोहर, भीतर से भजर, और है ये राम। राम कैसा भयंकर नाम। राजपाट त्याग कर वनवासी भेष बनाना, अयोध्या छोड़कर पंचवटी में हमारे जनस्थान में बिना कारण घुसाना और बिना कारण सूर्पनखा की नाक और कान को काट गिराना, घर और दूषण 14,000 सैनिकों को मौत की नींद सुलाना, अलौकिक कर्म, निस्संदेह अलौकिक कर्म है। हाँ, राम पुरुष है या पुरुषोत्तम? रावण, तू बहुत बेवकूफ है। पुरुष है राम तो रावण से पछाड़ा जाएगा। सुंदरी सीता को लंकेश्वर उड़ा कर लाएगा। राम पुरुषोत्तम हुआ तो काल मेरा आएगा। धन्य रावण, फिर भी तू मुक्ति के पद को पाएगा। इसलिए सोच विचार के कोई रीति बनाता, अभी जाकर इस काम की रीति बनाता। ऋषि का शाप है दूजा, असर उसका मिटाता। परंतु इसका उपाय आखिर वैर भाव किस तरह बढ़ाया जाए? हाँ, ये ठीक। कोई कपट का देश बनाता था और जानकी को उड़ा लाता था, मगर ये काम अकेले दुश्वार नहीं है। इसलिए किसी दूसरे की मदद दरकार है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नदीपति समुद्र पार जाना चाहिए और मायावी मारीच को अपनी सहायता के लिए बुलाना चाहिए। उसकी मां की ताड़का जिसको था मारा राम ने, मारीच का भाई सुबाहु भी सहारा राम ने। राम का शत्रु हमारे काम क्यों न आएगा? आएगा तो काम फिर लंकेश का बन जाएगा। अभी जाकर उसे अपना दिली मुद्दा सुनाता हूँ। छल से, कपट से, धोखे से उस गुल को उड़ाता हूँ। अगरचे मैं स्वयंवर में पशेमा होके आया था, मगर एक बार फिर अपना मुकद्दर आजमाता हूँ। हजारों सरकशों की घात में इज्जत मिलाई है। मैं वो रावण हूँ जिससे कांपती सारी खुदाई है।